यूपी के अयोध्या कोतवाली क्षेत्र में एक 22 साल की लड़की की लाश मिलती है और जिस हालत में उस लड़की की लाश मिलती है उसे देखकर पूरा गांव हैरान रह जाता है। दरअसल इस महिला के साथ कुछ इस कदर दरिंदगी की गई थी कि इसकी आंखें फोड़ दी गई थी, इसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। इस लड़की के हर एक अंग से खून निकल रहा था। इस लड़की को इस हालत में देखकर यहाँ खड़े 4 लोग तुरंत बेहोश हो जाते हैं। इस घटना के बारे में इस क्षेत्र के सांसद अवधेश प्रसाद को पता चलता है तो वो भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। इस घटना की गूंज अयोध्या या यूपी ही नहीं बल्कि देश के संसद भवन में भी पहुंच चुकी थी। क्या कुछ हुआ था इस लड़की के साथ और कौन थे वो दरिंदे जिन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी? आइए घटना को विस्तार से समझें। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें। आइए कहानी को विस्तार से समझते हैं। दरअसल बात है 30 जनवरी 2025 की, जब यूपी के अयोध्या कोतवाली क्षेत्र में एक गांव पड़ता है और उस गांव में एक 22 साल की लड़की रात 9 बजे अपने माता पिता से आज्ञा लेती है कि मंदिर पर एक धार्मिक आयोजन हो रहा है, क्या मैं वहां जा सकती हूँ? तो माता पिता कह देते हैं कि चली जा, लेकिन जल्दी वापस आना। लड़की यहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके बाद माँ बाप इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि लड़की थोड़ी देर में आ ही जाएगी, क्योंकि मोहल्ले की और भी लड़कियां वहां गई थीं। लेकिन ये सब घर वाले जब सो जाते हैं और सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो इन्हें अपनी लड़की कहीं नहीं दिखती। ये उस लड़की को ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं, चारों तरफ लोगों से पूछने लगते हैं और लोग भी इनके साथ जुड़ जाते हैं। लड़की को चारों तरफ ढूंढा जा रहा था। 31 जनवरी का पूरा दिन निकल जाता है, 31 जनवरी की पूरी रात निकल जाती है, लेकिन लड़की का कोई अता पता नहीं लगता। उसके बाद 1 फरवरी 2025 को गांव में एक स्कूल होता है और स्कूल के पास एक शौचालय होता है। उस शौचालय के पास गांव के कुछ लोगों को इस लड़की के कपड़े मिलते हैं। अब उन कपड़ों को देखकर लोग पहचान लेते हैं कि ये कपड़े तो उसी लड़की के हैं। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि यहाँ कुछ खून के धब्बे भी हैं। अब उन खून के धब्बों को, उन खून के छींटों को देखते हुए लोग उन खून के धब्बों के पीछे पीछे चलने लगते हैं। ये खून के धब्बे एक गेहूं के खेत तक जाते हैं। जब वहां पहुंचकर लोग देखते हैं तो वहां भी लड़की नहीं मिलती। उसके बाद ये लोग चारों तरफ लड़की को ढूंढते हैं। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक सूखा नाला होता है और वहाँ कुछ झाड़ियाँ होती हैं। वहाँ जाकर इस लड़की की लाश मिलती है और जिस हालत में ये लड़की मिलती है उसे देखकर हर एक इंसान परेशान था, दुखी था, हैरान था। यहाँ तक कि लोगों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। और तो और इस गांव के जितने लोग यहाँ पहुंचे थे उनमें से 4 से 5 लोग इस लड़की की इस हालत को देखकर तुरंत जमीन पर गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं। जी हाँ, इस लड़की की आंखें फोड़ दी गई थी, इस लड़की के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, इस लड़की के हर एक अंग से खून बह रहा था। यहाँ तक कि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरह डैमेज किया गया था। इस घटना में दरिंदों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। हैवानियत कुछ इस कदर की थी इन हैवानों ने कि अगर फांसी का फंदा इनके गले में डाला जाए तो ये फांसी का फंदा भी शर्मा जाए। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और लड़की के शव को कब्जे में लिया जाता है और लड़की का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। उसके बाद पुलिस साक्ष्य जुटाने में लग जाती है कि इस घटना को अंजाम किसने दिया है और कुछ लोगों से भी पूछताछ की जाती है और इस क्षेत्र में लगे हुए सारे सीसीटीवी कैमराज को चेक किया जाता है। उसके बाद पता चलता है कि इसी गांव के 3 लोग होते हैं, जिनमें से दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा, विजय साहू और हरिराम कोरी, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जब इनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि इस घटना को अंजाम देने वाले यही तीनों हैं। उसके बाद मीडिया वाले इस घटना के बारे में पुलिस वालों से जितनी डिटेल जानना चाहते थे उतना पुलिस वालों ने बताया तो नहीं था। पुलिस वालों ने सिर्फ इतना कहा था कि इस घटना को अंजाम देने वाले यही हैं। बाकी कुछ भी बताने से पहले पुलिस ने इतना कहा कि अभी इस मामले की जांच चल रही है, उसके बाद जो कुछ निकल कर आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। हालांकि पुलिस वालों से इस गांव के लोग और मीडिया वाले ये जानना जरूर चाहते थे कि इस घटना को अंजाम इन लोगों ने क्यों दिया और क्या सोचकर उन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उन्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि आपके ही गांव की ये लड़की है, आपकी भी कोई लगती होगी ये। हालांकि इस घटना को लेकर
जितने भी पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे वो पक्ष के हों, हर किसी का भिंडी रोना शुरू हो गया है। लेकिन इस गांव के लोगों के आंसू ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने उनकी बेटी के साथ ऐसा किया है, उन लोगों को फांसी से कम कुछ नहीं होना चाहिए। अब आगे इन दरिंदों के साथ क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन इस गांव के लोगों की मांग तो सिर्फ इतनी है, या तो इन लोगों को बीच चौराहे पर गोली से भून दिया जाए या फिर इन लोगों को तत्काल प्रभाव से फांसी दे दी जाए। आप लोगों की भी क्या राय है इस मामले पर? आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर दर्ज करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।